देखो एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। क्या बोल रहा है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक नया मेथड आ गया यहाँ पर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो ये क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? हम सम सॉल्व करते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब क्या है आपका ध्यान रखना। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसकी रूट आपको ढूंढना है। कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये जो भी है बराबर, इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक ये वाला और एक वाला। अब ये वाले हिस्से को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखना, हमेशा जो x के आगे का कोएफिशिएंट रहेगा आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 मल्टीप्लाई बाय x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1। आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना है 1/2। अब ये 1/2 को ये दोनों के अंदर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो। समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या है, आपने इसको दो हिस्सों में बांट लिया। फिर आपने क्या किया, जो x का कोएफिशिएंट था उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में आप उसका स्क्वायर कर कर ये दोनों में ऐड कर दो। तो ये आपको लिखना नहीं है ये सारे स्टेप, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिए इसके लिए। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1x प्लस, अब ये 1/2 द होल स्क्वायर आपने प्लस कर दिया है और 1/2 द होल स्क्वायर आपने माइनस भी कर दिया। तो आपने क्या किया है, प्लस भी किया है माइनस भी किया है। समझ गया है? अब यहां पर -20 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रीजन में लिख लेता हूं। यहां पर ये जो मेरा पार्ट था इसको मैं रीजन में लिखता हूं कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि 1/2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो मेरा आंसर कितना आया है 1/2 आया। समझ में आया? अब यहां पर ये वाला पार्ट मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं x, यहां पर किसकी साइन है प्लस की, तो आप भी प्लस लिखेंगे 1/2 द होल स्क्वायर। 1/2 द होल स्क्वायर। समझ में आया? और ये वाला पार्ट जो है ये आप इसको सॉल्व कर लो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, और ये 20 बराबर अपॉन नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देयरफॉर ये मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा, x प्लस 1/2x द होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80, 4 1 सा 4। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर कर क्या आया देखो मेरा, देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। इसको मैंने माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया आपका 81/4 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, ये 81/4 को इधर भेज देता हूं। देयरफॉर x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, ये जब आपका इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 81/4। अब ये 81/4 और इसके स्क्वायर है, तो 81 और 4 9 और 2 का स्क्वायर रूट है। तो मैं आगे लिख लेता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला है तो ये मेरा बचा x प्लस 1/2, और जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा प्लस माइनस बराबर 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अब ये यहां पर चले जाएगा क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस प्लस था तो इसके लिए क्या हो गया -9/2। अब यहां पर x की दो वैल्यू आ गई आपकी, एक x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2, एक प्लस में आ गई, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या आएगी x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 9/2, एक माइनस में आ गई क्योंकि प्लस माइनस में थी। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/2 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8/2, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9 माइनस 10/2। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। ये हमारे रूट आ गए, तो मैं आंसर लिखूंगा द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 एंड -5। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व किया, ठीक है।